चलो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक पार्टिकल के लिए करेंगे। ठीक है ना, और एक पार्टिकल। तो बड़ा सिंपल है। एंगुलर मोमेंटम इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, इट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मोमेंट का मतलब होता है रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, और मैथमेटिकली ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, मैथमेटिकली इट इज क्रॉस प्रोडक्ट मैथमेटिकली इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो एल वेक्टर इक्वल्स होगा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, एक पार्टिकल के लिए। चलो इसको नोट करो। ठीक है, तो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन पता करेंगे। ठीक है ना, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो एल वेक्टर आया है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आर इंटू पी इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया ना। और अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो हमें पता है कि इसमें क्या लगाना होता है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है ना, और एल वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वो परपेंडिकुलर आएगा, किस पर, आर पर भी और पी पर भी आएगा। बाकी मैं एक डायग्राम से इसको और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं। मान लिया जाए ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और इमेजिन करो यहाँ पर ये जेड एक्सिस होगा। जेड एक्सिस क्या होगा, एक्स और वाई दोनों पर परपेंडिकुलर। ये पेन को ही मान लो जेड एक्सिस, बाहर की तरफ। ठीक है, अब कोई एक पार्टिकल है यहाँ पर, ये पार्टिकल चल रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। इस पार्टिकल का कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, ये देखो इसका पोजीशन वेक्टर देख पा रही हो, और इसका कुछ मोमेंटम होगा जो कि कहीं भी हो सकता है, इधर उधर कहीं भी हो सकता है इसका मोमेंटम। तो मान लीजिए ये इसका मोमेंटम है। ठीक है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, इसको हम लोग कहेंगे आर वेक्टर। ठीक है, और ये इसका मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम।
जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, अगर ये पार्टिकल किसी रिजिड बॉडी के अंदर होता और रिजिड बॉडी अगर रोटेट करता, ठीक है, तो इस पार्टिकल का ये आर वेक्टर भी इसके साथ में क्या कर जाता ना, रोटेट कर जाता। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आर वेक्टर का रोटेशन है, ठीक है, तो रोटेशनल इफेक्ट के वजह से ही हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं, एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो देखो एक चीज़ और समझो, अगर हम इसके लाइन को एक्सटेंड कर दें, ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर का लाइन है इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ एंगल दिख रहा होगा हमें, यही थीटा है। ठीक है, अब ये जो हमारा मोमेंटम है इसका दो कंपोनेंट आएगा, इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा, इसको हम कहेंगे P पैरेलल, दैट इज P cos थीटा, और एक दूसरा भी कंपोनेंट आएगा P इस तरफ आएगा, हाँ इधर आएगा P परपेंडिकुलर, इसको हम कहेंगे P sin थीटा। ठीक है, तो ये जो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है ना, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, R इंटू पी साइन थीटा है, तो P साइन थीटा को क्या बोल दे सकते हैं हम लोग, P परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अपना हाथ ऐसे देखो करके मेरे साथ, या अपनी कॉपी में जब लिखना तो ऐसे कर लेना, R वेक्टर का नाम अपना हैंड करना है और P वेक्टर की तरफ रोटेट करना है, तो ये थंब कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड। तो इस तरीके से इस पेन को ही समझ लो, ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। ठीक है ना, जो कि एक्सिस के अलॉन्ग होता है। एक्सिस मैंने कहाँ लिया था, जेड एक्सिस को लिया था, तो एंगुलर मोमेंटम भी कहाँ आ गया, अलॉन्ग जेड एक्सिस। इस चीज को हम लोग ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट का मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो ये डायरेक्शन है और ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अब नोट हो जाएगा तो मेरे को बता देना। अब देखो इसी चीज को समझने का एक दूसरा भी मेथड है, उसको भी समझते हैं। ठीक है, हम ये करते हैं कि मोमेंटम का जो लाइन है ना, मोमेंटम के लाइन को पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, देखो ये मोमेंटम का लाइन है, इसको देखे मैंने पीछे प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन था ना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इस पे। ठीक है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये अगर थीटा है तो इसके सामने का ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आर वेक्टर का इस तरफ का जो कंपोनेंट लेंगे इसको हम आर पैरेलल कहेंगे, दैट इज आर कॉस थीटा। ठीक है, और इसका ये जो कंपोनेंट आ रहा है इसको हम कहेंगे आर परपेंडिकुलर, दैट इज आर साइन थीटा। ये ठीक है, अब अगर हम एल का डेफिनेशन दोबारा से देखें तो आर इंटू पी इंटू साइन थीटा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आर साइन थीटा और इंटू पी, ये कुछ अलग थोड़े है, सेम ही है ना। अगर ये सेम ही है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, आर परपेंडिकुलर इंटू पी। बोलो, लिख सकते हैं। अब डायरेक्शन अगर देखना है तो देखो, इधर आर परपेंडिकुलर की ओर हाथ ऐसे रखो और इसके तरफ रोटेट कर दो, अभी भी डायरेक्शन वही आ रहा है ना, कि कुछ अलग आ रहा है, सेम ही आएगा। ठीक है ना, तो इसी आर क्रॉस पी को देखो मैं दो तरीके से बता दिया, या तो आर इंटू पी परपेंडिकुलर कर लो, या फिर क्या कर लो,
P इंटू R परपेंडिकुलर, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, ठीक है। अब इस चीज को ऐसे लिखते हैं लोग और याद भी रखते हैं डिफिनीशन के रूप में, वो मैं लिख के बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो ऐसे लिखते हैं लोग कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ, एंगुलर मोमेंटम के बारे में कहते हैं कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, इसका मतलब समझ जाओगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन का मतलब ये जो लीनियर मोमेंटम का लाइन होता है ना, इसी को लाइन ऑफ मोशन कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे, जब न्यूमेरिकल बनाना होगा ना हमको, तो मैं यही वाला इस्तेमाल करूंगा, याद रखना, आर परपेंडिकुलर इंटू पी, ठीक है। चल नोट कर लो बाबू। जैसा कि हम लोग वेक्टर पढ़े हुए हैं ना, तो हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं ना कि आर वेक्टर जैसे लिखे, तो आर वेक्टर का 3 कंपोनेंट होता है ना जी, एक्स आई कैप वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, और ऐसी लीनियर मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका भी 3 कंपोनेंट हो जाएगा, है ना, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप और पी जेड के कैप, ठीक। अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है बाबू, ठीक है, तो हमें इस तरीके से डिटर्मिनांट का फॉर्मेशन करना पड़ता है, जानती होगी। पहले किसको लिखेंगे, आर को कि पी को, हाँ, क्योंकि आर क्रॉस पी होता है ना, तो पहले आर का कंपोनेंट लिख देंगे एक्स वाई जेड, उसके बाद पी का कंपोनेंट लिख देंगे पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। इसको रिड्यूस करने आता होगा, मतलब सिंप्लीफाई करने, सिंपल फॉर्मेट में, हाँ हाँ वही, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं इसको और सिंप्लीफाई करना। तो आई को जैसे देखेंगे तो क्या करते हैं, आई का रो और कॉलम ढक देते हैं, उसके बाद आई का कोफिशिएंट हम लोग निकाल पाते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, जो कि कितना हो जाएगा, y माइनस, हाँ माइन, ऐसे ना, इस तरीके से करते हैं ना, इधर से इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इधर से इधर मल्टीप्लाई करते हैं और उसको डिफरेंस कर देते हैं, यही करते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल 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 सही कह रही हो। अब बीच वाला का अगर लेंगे तो जे का कोफिशिएंट आ जाएगा बाबू, इस तरीके से इसका रो और कॉलम को क्या कर देंगे, ढक देंगे, हाँ, एक्स इंटू पी जेड माइनस पी एक्स इंटू जेड, ठीक है। और लास्ट है जी बाबू के कैप का निकाल लेते हैं, ठीक है, हाँ, ये दोनों को ढक देंगे, है ना, तो ये आ जाएगा जी बाबू कितना, एक्स इंटू पी वाई माइनस पी एक्स इंटू वाई, हो गया। इसको लिखना चाहोगी क्या,
ठीक है, तो लिख लो। एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन एयर, ठीक है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन एयर, ठीक है। फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब समझ गई, एल वेक्टर एट एनी टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ठीक है बाबू। देखिए ये समझ पा रहे हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हैं ना, यू एंड यू इनिशियल वेलोसिटी है और थीटा एंगल पे इसको हमने कर दिया प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये इस तरीके से पैराबोलिक मोशन करेगा ना। अब किसी भी टाइम पे एट एनी जनरल टाइम ये कहीं पे हो सकता है, ठीक है। तो किसी जनरल टाइम पे ये रहा ओरिजिन जहां से इसको थ्रो किया गया है, इसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है क्या, इसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत साल पहले जेई में आया था, बट आसान है। क्वेश्चन लिखो, ट्राई अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो मैं बताता हूँ। देखो बाबू, सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी समझेंगे। किसी इंस्टेंट पर मान लो ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा ना, एक एक्स में और एक वाई में, ठीक है। तो पहले मैं वेलोसिटी बता देता हूँ। वेलोसिटी हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये ठीक है। जहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा वी एक्स है, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं करता, ये प्रोजेक्टाइल में पढ़ना था, यू कॉस थीटा। और जो हमारा वी वाई है बाबू, वो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब अभी यहाँ पर जो है ये पार्टिकल, ठीक है, तो इसका अगर हम कुछ पोजीशन वेक्टर बनाएं, देखो पोजीशन वेक्टर अगर इसका हम खींचे, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर। तो अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। उसी तरीके से एक्स का इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो एक्स का इक्वेशन इस प्रकार से होता है, यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। याद होगा कि एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, नहीं ना होता है। अगर मान लो हम लिख भी दें हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक्स में कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं था ना, इसलिए ये टर्म लिखते ही नहीं थे हम लोग, ठीक है। और एक्स में वेलोसिटी है क्या, हमेशा के लिए यू कॉस थीटा। उसी प्रकार से y में सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y के डायरेक्शन में u है क्या, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो प्रोजेक्टाइल याद आ गया होगा, यही सब पढ़ते थे प्रोजेक्टाइल में, वेलोसिटी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। अब इनका हम करेंगे डिटर्मिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इसको नोट कर लो। अभी अभी हमने देखा कि r का कंपोनेंट क्या है, एक कंपोनेंट है x, एक कंपोनेंट है y, z में कोई कंपोनेंट नहीं था, जीरो था, ठीक है। वैसे लीनियर मोमेंटम का जो कंपोनेंट होगा वो एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा बाबू, px, और एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा py। और z में उसका भी कोई कंपोनेंट नहीं था, जीरो था, क्लियर, ठीक है बाबू। अब ये मन में कैलकुलेट कर लो फटाफट कि i का कोफिशिएंट अगर हम निकालने जाएंगे भी तो कितना निकाल के आएंगे,
0 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बाबू मन में ये कर लो, जे का भी कुछ नहीं आएगा, लेकिन के का आएगा, आएगा ना। के का क्या आ जाएगा बाबू, बताना मेरे को। हाँ, x इंटू, हाँ राइट 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 राइट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जो मोमेंटम है इसको मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं? तो मैं लिख देता हूं यहां से, ये के कैप है, मास दोनों से अगर कॉमन ले लें क्योंकि दोनों में आएगा, तो याद आएगा एक्स इंटू वी वाई, मास इंटू वेलोसिटी, मास बाहर आ गया। इसी प्रकार से यहां भी है, इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी इन एक्स इंटू वाई। बताओ ये सब ओके है? अब देखो तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है कि x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, x में वेलोसिटी क्या है और y में वेलोसिटी क्या है, सब है तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ। मैं 1 बाय 1 सबको पुट कर रहा हूं, ठीक है। m है, यूनिट वेक्टर है k कैप। अभी देखो x का वैल्यू लिखा हुआ होगा तुम्हारे कॉपी में u cos थीटा इंटू टी, यही था, ठीक है। और ये देखो तुम्हारे कॉपी में ये लिखा हुआ होगा वी वाई का वैल्यू था u साइन थीटा माइनस जी टी था, ओके। वी एक्स का वैल्यू था बाबू u cos थीटा, ठीक है। और y का वैल्यू देखो तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देख लो ये सब कुछ सही है ना, ठीक है। अब रहा गया सिंपल अलजेब्रा, ठीक है ना, सिंपल मैथमेटिक्स। देखो तो u cos थीटा इंटू टी और u साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, u स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा, माइनस अब ये u cos थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, राइट, u cos थीटा इंटू जी टी स्क्वायर, माइनस ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बाबू, राइट, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी, और आखिरी टर्म माइनस माइनस प्लस, हाँ बोलो बाबू, u cos थीटा इंटू जी टी स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे देखो तो कुछ टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं क्या, ये वाला कट गया। अच्छा इन दोनों में कुछ देखो तो सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, बिल्कुल ऐसा सोचो कि ये पूरा नंबर अगर 1 होता तो ये उसका 1/2 नहीं हो जाता, तो -1 में प्लस हाफ जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, माइनस हाफ, तो तुम्हारा आंसर माइनस हाफ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जा रहा है बाबू m इंटू के कैप इंटू माइनस u cos थीटा जी टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही आंसर है बाबू, ठीक है। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं सजा के, m इंटू यू इंटू कॉस थीटा इंटू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और माइनस के कैप, ये माइनस के कैप डायरेक्शन है, अब बाकी क्या इसका मैग्नीट्यूड है, क्लियर। अगर तुम्हें डायरेक्शन के लिए देखना है तो लो मैं यहाँ रफ में लिख के समझा देता हूँ। देखो यहाँ ध्यान से, किसी वक्त क्या था कि ये पोजीशन वेक्टर था आर वेक्टर, और इस वक्त वेलोसिटी इस प्रकार से लिए थे। तुम अपने कॉपी में जब ड्रॉ करोगे तो देखना ऐसे आर वेक्टर की तरफ हाथ रखेंगे हम, अब वेलोसिटी की तरफ रोटेट कर देंगे, थंब कहाँ जा रहा है, इनवर्ड, तो इनवर्ड ही तो होता है ना माइनस के, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन है। इनवर्ड को हम लोग ऐसे क्रॉस से भी दिखाते हैं, जानती होगी, ठीक है। नोट कर लो बाबू, इस सवाल का जवाब आ चुका है। जैसे अभी हम लोग जनरल पॉइंट पे निकाले थे ना मोमेंटम,
अब निकालना है हाईएस्ट पॉइंट पे, फाइंड एंगुलर मोमेंटम एट एच मैक्स। एच मैक्स मतलब मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, देख लो। ये पार्टिकल चल रहा है ना, किसी मोमेंट पे ये कहाँ पर होगा, इस जगह पर होगा एच मैक्स पे। इस मोमेंट पे हमको बताना है कि पार्टिकल का क्या होगा एंगुलर मोमेंटम। मैं थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूँ। एच मैक्स पे जानती हो वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, यू कॉस थीटा, ठीक है ना। और ये जो चीज है ये क्या है, आर वेक्टर है, ठीक है। तो चलो इसको बनाने का वैसे 2-3 तरीका है, देखता हूँ किस तरीके से तुम बनाती हो, बनाओ। जब पार्टिकल इस पॉइंट से चलते हुए एच मैक्स पे पहुंच जाता है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं ना टाइम ऑफ एसेंट, याद है। और वो टाइम ऑफ एसेंट याद होगा कितना होता है, वो होता है यू साइन थीटा बाई जी। उस टाइम को यहाँ पे पुट कर देते हैं, कर दे। वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख देते हैं इसका वैल्यू एम यू कॉस थीटा बाई 2 इंटू जी। टाइम का वैल्यू देखो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू माइनस के। कुछ कटने वाली चीज सिर्फ ये दिख रहा और कुछ नहीं, है ना। तो रिजल्ट आ चुका है, यही है इसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक ना, एट द मैक्सिमम हाइट, एट द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या जो कट गया जिसको उड़ा देना है, इस 2 को हम यहाँ पे लिख दें तो कोई समस्या तो नहीं होगा इससे। देखो इसी सवाल को बनाने का एक दूसरा भी तरीका है, उसको भी समझ लो। हम पढ़ाए थे एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस विथ लीनियर मोमेंटम, बताए थे ना। देखो उससे बनाते हैं, उससे ही बन जाएगा। ये u cos थीटा है, राइट। इसमें अगर मास मल्टीप्लाई कर दें तो ये मोमेंटम बन जाएगा। और ये जो लाइन है, क्या ये मोमेंटम का लाइन है, देखो तो ये वाला लाइन मोमेंटम का लाइन है। और ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन। सिखाया क्या थे कि अपना जो ओरिजिन रहेगा या जो एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा, वहां से लाइन ऑफ मोशन पर क्या ड्रॉप करने के लिए बताए थे, परपेंडिकुलर। तो ये वाला लाइन क्या बन जाएगा, आर परपेंडिकुलर, ये वाला लाइन, बोलो। और ये आर परपेंडिकुलर किसके बराबर दिख रहा है, ध्यान से देखो, एच मैक्स के बराबर। तो बस उस फार्मूला से भी आ जाएगा, एन बराबर पढ़ाए थे आर परपेंडिकुलर इंटू पी। तो आर परपेंडिकुलर का वैल्यू है किसके बराबर, एच मैक्स के बराबर, ठीक है। और पी का वैल्यू तो देख ही रही हो किसके बराबर है। तो देखो इसी को आगे पीछे लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, नहीं फर्क पड़ेगा। तुम ध्यान से देखो नीचे वही चीज लिखा हुआ है, ये P का मतलब यही है ना, mu cos थीटा लीनियर मोमेंटम है। और इस H मैक्स का मतलब देखो तो क्या है, क्या यही H मैक्स होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ऐसे भी बनाया जा सकता था, ठीक है, इससे भी आंसर आ ही जाता, ठीक है।
समझ गए? चाहो तो अगर इसको नोट करना है तो कर सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मेन डायग्राम को समझना था। ठीक है ना? अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चलेगा तो क्या इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगा या नहीं करेगा, ये सवाल है। देखो यही बेस्ट तरीका है जो भी मैं समझा रहा हूँ, इसका आंसर नो होगा। ठीक है ना? नहीं चेंज होता है। ठीक है, देखो, हाँ जी, देखो समझाता हूँ कैसे। मान लो पार्टिकल इस लाइन के अलाउंग चल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मेंशन करना पड़ेगा, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है ना? ये भी मेंशन करना है हमें, इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट। ठीक, तो इस तरफ अगर चल रहा है तो इसका मोमेंटम लगातार क्या रहेगा, mu रहेगा। ठीक है, और ये पार्टिकल चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है, इसका लाइन ऑफ मोशन यही रहेगा क्या, देखो तो यही रहेगा। ठीक है, और चाहे कहीं पे पार्टिकल रहे, किसी एक जगह पे रख दे रहा हूं, देखो मान लो यहीं पे है पार्टिकल, इस जगह पे अभी है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ बदल जाएगा क्या, ये वाला, बोलो? ये कभी नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? ये जो आर परपेंडिकुलर होगा, क्या ये हर वक्त पार्टिकल के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा? होगा। अब हम एंगुलर मोमेंटम निकाल के दिखाते हैं कि ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज मैंने एल बराबर क्या पढ़ाया हुआ है, एल बराबर मैंने पढ़ाया हुआ है आर परपेंडिकुलर इंटू पी, यही ना? आर परपेंडिकुलर हर वक्त क्या रहेगा, वाई। अब पी का मतलब क्या हो जाएगा, एम इंटू यू। इसमें से कुछ भी है जो समय के साथ बदलेगा नहीं, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए ऐसे करो, आर परपेंडिकुलर की ओर, और रोटेट करो मोमेंटम की तरफ। थंब कहाँ जा रहा है, इनवर्ड। और अगर इसके थ्रू भी नापेंगे तब भी कुछ गलत नहीं आएगा। मान लो ये आर वेक्टर है और ये मोमेंटम का वेक्टर है, देखो तब भी इनवर्ड आएगा, आएगा। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा डायरेक्शन में, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन लगातार क्या है, हर वक्त कांस्टेंट ही है, चाहे वो ए पर रहे और चाहे वो कहां पे रहे, बी पे रहे। राइट? ठीक है, तो यही सवाल था, नीट में पूछा हुआ है कि पार्टिकल ए पे था, फिर चलते चलते बी पे पहुंच गया, तो क्या इसका एंगुलर मोमेंटम बदल जाएगा? तो आंसर है नहीं बदलेगा। ठीक है ना? इसका डायरेक्शन भी हर वक्त क्या रहेगा, इनवर्ड, और मैग्नीट्यूड हमेशा ये रहेगा। ठीक है, तो आपका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, हर वक्त सेम, और डायरेक्शन भी हर वक्त क्या रहेगा, सेम। यानी कि जो मेरा एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, हेंस प्रूफ। बहुत ही आसान सा सवाल था। देखो तो एल वेक्टर को डिटरमिनेंट के नियम से भी कर सकते थे ना हम लोग। तो इसका आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लेते, वाई कंपोनेंट लेते, जेड कंपोनेंट नहीं होता। वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट होता, तो मोमेंटम का भी सिर्फ एक्स ही कंपोनेंट लिए, और कोई कंपोनेंट नहीं लिए। अब बाबू फटाफट बताओ, इसका आई कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0, जे कंपोनेंट 0 माइनस जे, खाली के वाला कंपोनेंट आएगा जी, है ना? अब क्या आएगा देख लो, ये आ जाएगा 0 माइनस 1। देखो तुम्हारा आंसर फिर से मैच कर गया क्या, जो अभी हम बताए थे। और डायरेक्शन वही इनवर्ड है, माइनस के कैप का मतलब
ठीक है ना। तो इसलिए ये साबित हो गया आगे कि ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट है और कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, राइट। ठीक है, इसको नोट कर लो। अगर हम सोचे कि स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है पार्ट पे, तो पॉसिबल है कि इधर भी जा सकता है, या ऐसा भी कोई स्ट्रेट लाइन इधर भी जा सकता है, कोई भी पाथ हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना। बट मुद्दा ये है कि हमें स्पीड कांस्टेंट रखवाना है, राइट। तो चलो मान ले कि इस लाइन पे जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू कितना, x प्लस 4, ठीक है। तो पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दिस अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अब कैसे वो चल रहा बाबू, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा, ये भी गिवन है, ठीक है ना। ठीक देखो ना, बताता हूं। अभी मेरे को क्या चाहिए, ओरिजिन के अबाउट चाहिए एंगुलर मोमेंटम। किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट चाहिए एंगुलर मोमेंटम। मेरे को ये चाहिए होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, इसका इक्वेशन का ग्राफ यही कैसे होगा, ये हम कैसे बना दिए। तो ये कोई भी बच्चा बहुत आसानी से बना सकता है। वो क्या करेगा, देखो x इक्वल टू 0 करेगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 4। और अगर y 0 कर दें, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4। तो इस डाटा से हम ये ड्रॉ कर लिए कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, -4,0, और ये वाला 0,4, यानी ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 4, और ये वाला लेंथ भी कितना है 4। तो ये हाइपोटेनस वाला लेंथ कितना आ जाएगा, √16 + 16 32 का मतलब 4√2 हो जाएगा। और अब ये r परपेंडिकुलर मेरे को निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाए हैं अगर इस पाथ पे पार्टिकल चल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन पे क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर चाहिए होता है ना। बोलो अभी बताना, इसको बेस मान लेंगे तो ये हाइट हो जाएगा। तो इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं ऐसे। और इसको अगर बेस मान लिए इसको, तो ऐसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू 4√2 इंटू आर परपेंडिकुलर। अभी यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आर परपेंडिकुलर का वैल्यू आ रहा है 4/√2, यानी कितना, 2√2, ठीक है। अब यहां से एंगुलर मोमेंटम निकाला जा सकता है, ठीक है। देखो ये 4 है, ये 4 है, तो एरिया को क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर इसको बेस मान लें तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस 4√2, हाइट हो जाएगा आर परपेंडिकुलर, है ना। और 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आर परपेंडिकुलर 4/√2 यानी कि 2√2 आ गया। क्लियर, ठीक है। अब हमको एंगुलर मोमेंटम का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन देखना है, ऐसे देखो हाथ करो, आर परपेंडिकुलर की तरफ हाथ की ऐसे घुमा दिए, क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ तुम, क्या ये आर परपेंडिकुलर बदलेगा कभी, नहीं बदलेगा। पी का मैग्नीट्यूड बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो अगेन मैंने ये साबित कर दिया कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन दोनों ही क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड तो दे दिए ना, आर परपेंडिकुलर बदलेगा क्या, 2√2, नहीं। मास बदलेगा, स्पीड बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये फुल्ली पूरा का पूरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं तुम्हें, मान लो कि मास है 5 kg, इमेजिन कर लो,
मान लो कि स्पीड दिया हुआ है 3√2, इमेजिन कर लो, ठीक है। तो आर परपेंडिकुलर कितना हुआ बाबू, 2√2। मास कितना हो गया बाबू, 5 हो गया, और स्पीड कितना है जी, 3√2। अब बताओ तो ये नंबर वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, बता दो कितना आ जाएगा ये। इतना ज्यादा नहीं, 60 आ गया, ठीक है ना, इतना ज्यादा नहीं आया, ठीक है। तो बस ये हो गया, नोट कर लो। तो फाइनली 2 एग्जांपल से हमने ये प्रूव कर लिया कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो भाई उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करता है, ना मैग्नीट्यूड से और ना ही डायरेक्शन से, ठीक है बच्चों।